दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी एयरपोर्ट्स भारत में होंगे, जितनी सड़कें भारत में होंगी, जितना लंबा रेलवे नेटवर्क भारत के अंदर होगा, उतना ही भारत तरक्की करेगा। एक बात मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, अमेरिका के अंदर ज्यादा सड़कें, ज्यादा एयरपोर्ट्स और ज्यादा सड़कें हैं, वो इस वजह से नहीं कि अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है, बल्कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी। इस वजह से अमेरिका ने बहुत सारा पैसा कमाया। कहने का मतलब किसी भी देश की प्रगति के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका अव्वल होना सबसे पहली चीज होती है। ये अगर जिस दिन आपका पूरी तरह से सुधर गया, उसके बाद मान लीजिए कि आपकी प्रगति के पर निकल आएंगे। इस समय भारत की बात की जाए तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन भारत कई सारी परेशानियों का भी सामना कर रहा है। अभी एक बहुत ही दुखद खबर निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि भारत के कुल 108 विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं, जिनमें कई छोटे मोटे कलपुर्जों की अनिवार्यता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोटिस की जा रही है कि जो इंजन होते हैं, जो कि विमानों को उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उन इंजन्स के अंदर कई सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कमी के चलते 108 विमान ग्राउंडेड हो चुके हैं। और अगर किसी को ये 108 का नंबर कम लग रहा है ना, कि यार 108 विमानों से क्या होता है, इतना बड़ा भारत देश है, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 108 का नंबर कितना बड़ा है। अभी रिसेंटली एयर इंडिया की तरफ से टाटा ग्रुप ने 470 विमान खरीदे। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। इससे पहले जो सबसे बड़ी डील होती थी वो अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा खरीदे गए 460 की नंबर में एयरक्राफ्ट्स थे। तो आप सोचिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डील थी एयरक्राफ्ट्स की, उसके 25% जितने एयरक्राफ्ट्स हमारे यहाँ यूं ही धूल फाक रहे हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। इनके निवारण के लिए हमें कोई ना कोई ऑप्शंस इस समय तलाशने की अनिवार्यता है। देखिए आगे डिस्कशन करते हैं कि मामला क्या है। केवल 800 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं 1 लाख का आंकड़ा पूरा करने में, कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत की कुल 6 एयरलाइंस में टोटल 108 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंडेड हो चुके हैं। CNBC TV 18 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के हिसाब से सप्लाई चेन के सुचारू न होने की वजह से इंजन को लेकर कई सारे कलपुर्जों की प्रॉब्लम है भारत के अंदर, और इन सब वजहों से ही ये हमारे 108 विमान पूरी तरह से ग्राउंडेड हो चुके हैं। और ये जो 6 एयरलाइंस हैं जिनके 108 की संख्या में एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हुए हैं, इनमें गो फर्स्ट और स्पाइस जेट, इनके एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा नंबर्स में ग्राउंडेड हैं और टोटल आंकड़ा बनता है इनका 39% का। हालांकि इसके अलावा भी एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, स्पाइस जेट्स है, गोल फर्स्ट है और विस्तारा है। इस तरह की तमाम एयरलाइंस के कुछ न कुछ नंबर्स में एयरक्राफ्ट्स इस समय ग्राउंडेड पड़े हैं और इन्हें एक जगह पार्क कर दिया गया है, जो कि अपने मेंटेनेंस के लिए लगातार वेट कर रहे हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की जो फ्लाइंग मशीन्स होती है, इनमें एक बार प्रॉब्लम आ गई और एक बार ग्राउंडेड हो गए, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इसमें विभिन्न प्रकार के कई और प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है अपने आप। कहने का मतलब जो चीज चलने वाली होती है उसे लगातार आपको चलाना होता है, तभी वो फिट रह पाती है। तो ये तो हो गई खबर कि किस तरह से भारत को एयरलाइंस के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और सब में प्रॉब्लम जो मेजर बताई जा रही है वो इंजन रिलेटेड ही है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि एयरक्राफ्ट्स के इंजन बनाने के मामले में यूके की रोल्स रॉयस का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। वो दुनिया की नंबर 1 इंजन बनाती है, जिनके इंजन को हम लोग कमर्शियल फ्लाइट्स वगैरह से लेकर फाइटर जेट तक में इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं कि सिविलियन पर्पज से हो या फिर डिफेंस पर्पज से हो, दोनों ही क्षेत्रों में भारत के पास इंजन को लेकर मार काफी लंबे समय से चलती आ रही है। हम लोगों ने कावेरी इंजन बनाया, सोचा था कि ये इंजन एक बार अगर सफल हो गया तो इसी के आधार पर कई और स्पिन अप प्रोग्राम स्टार्ट करके हम लोग हमारी अलग अलग क्षेत्रों में इंजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, आगे होगा कब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से हम लोग एक फॉरेन पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा फॉरेन पार्टनर जो कि भारत के साथ मिलकर स्वदेशी तौर पर इंजन बनाए, और न केवल हमारे फाइटर जेट्स के लिए इंजन बनाए, बल्कि अलग अलग कई और जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इंजन बनाए। तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने 2-3 दिनों पहले आपको एक न्यूज दी थी जो कि सीधे आ रही थी रोल्स रॉयस की तरफ से। रोल्स रॉयस दरअसल टाटा ग्रुप की तरफ से इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदे गए, इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा गदगद है, क्योंकि उन्हें भी इस क्राइसिस के दौर में लंबा चौड़ा काम मिल रहा है। अब इन सब चीजों को देखते हुए उन्हें भारत के अंदर अपना एक उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि रोल्स रॉयस के बड़े अधिकारियों के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है और भारत को खुले तौर पर ये ऑफर दिया गया है कि आप आइए हमारे साथ इंजन डेवलप कीजिए, हम आपको IPR भी देने के लिए तैयार हैं, साथ ही सारी की सारी टेक्नोलॉजी देंगे। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो कि एयरलाइंस की इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकती है, वो था रिपेयर, ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट संबंधित सारी फैसिलिटी भारत में स्टार्ट करवाने के लिए वो प्रतिबद्ध रहेंगे। यानी इंजन को डेवलप करने में जो चीजें लगती है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, वो सारी की सारी आपको भारत में तैयार करने के लिए वो सहायता कर रहे हैं। जबकि रोल्स रॉयस की तरफ से भी इस बात को स्पेशली कहा गया और दोहराया गया कि आप अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन के लिए डील तो कर रहे हो, जो कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाएंगे,
और वहां पर आपको टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन आईपीआर नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब काफी चीजें आपके पास सीमित दायरे में ही रहेंगी। इसलिए अब रोल्स रॉयस का ऑफर स्वीकार कर लीजिए, ताकि आपके पास किसी भी तरह की कोई बंदिश रहेगी ही नहीं। आप जब चाहें अपने इंजन को किसी दूसरे देश को बेच सकते हैं, इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में जरूरत पड़ने पर इसके कई और नए स्पिन अप प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, अपग्रेडेशन का काम कर सकते हैं। सारी तरह की स्वतंत्रता रहेगी। और ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते कि इतनी सारी फैसिलिटी ये लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग माल अच्छा नहीं तैयार करते। नहीं, इनका माल नंबर 1 है दुनिया में। इवन जो ये 108 एयरक्राफ्ट हमारे ग्राउंडेड हुए हैं, इनमें से भी मोस्ट प्रॉब्ली विमानों में डेफिनेटली रोल्स रॉयस द्वारा बनाए गए इंजन ही इस्तेमाल होते होंगे। इसके लिए एक अच्छा साइन भी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत की तरफ दिखाया गया था। उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी इंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले 300 तरह के कलपुर्जे भारत में ही बनाए जा रहे हैं, तो इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है अगर हम लोग इनके साथ डील कर लेते हैं तो यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में हमें एक संकट मोचक चाहिए जो कि हमें इन सारी परेशानियों से दूर करे। उसके लिए रोल्स रॉयस से अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता।